मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। नाग पंचमी के दिन प्रयागराज के नाग वासुकी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। यह मंदिर प्रयागराज के दारागंज मोहल्ले में गंगा नदी के किनारे स्थित है और नाग वासुकी की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि इस दिन नाग वासुकी के दर्शन करने से कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नाग वासुकी को समुद्र मंथन के दौरान रस्सी के रूप में इस्तेमाल किए गए थे और मंथन के बाद नागराज वासुकी जी की काफी पीड़ा हो रही थी, तब भगवान विष्णु की सलाह पर उन्होंने प्रयागराज में इसी जगह पर आराम किए थे। नाग पंचमी सावन के महीने में आती है, जो कि भगवान शिव का महीना है, और नाग वासुकी भगवान शिव के गले में विराजमान रहते हैं, जिससे इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। प्रयागराज की पंचकोसी परिक्रमा में नाग वासुकी मंदिर भी शामिल है, जो कि संगम स्नान के बाद की जाती है। इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग वासुकी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, जो कि भगवान नाग वासुकी के दर्शन, पूजा और कालसर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए होती है। यहाँ पर आए दर्शन पूजा से किस तरह की व्यवस्था है, क्या कहिए? आज नाग पंचमी है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज यहाँ पे पूजा होती है, सारी सब मनोकामना पूर्ण होती है। सब भक्त आते हैं बड़े प्यार से, बड़े उत्साह से मनोकामना अपनी लेके। इस मंदिर का क्या महत्व है? इस मंदिर का बहुत बड़ा महत्व है। काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। लावा दूध चढ़ाया जाता है। यहाँ कैसी व्यवस्था है? यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। क्या नाम है? अनुपमा गुप्ता। पंचमी है, क्या महत्व है? किस तरह से यहाँ वासुकी विराजमान है? क्या मान्यताएं मंदिर की, क्या कुछ खास है? देखिए, सागर मंथन के बाद से भगवान वासुकी यहाँ निवास कर रहे हैं। सागर मंथन इनको जो है रस्सी के रूप में इस्तेमाल करके सागर मंथन किया गया है। तो सागर मंथन के बाद से जो है यहाँ पे निवास कर रहे हैं। इनको विष्णु भगवान ने जो है यही उचित स्थान दिया। यहाँ पे तीर्थों राजा प्रयागराज निवास कर रहे हैं। तो इनको जो है यहाँ पे ब्रह्मा मानस पुत्रों द्वारा इनकी स्थापना हुई, तब से भगवान वासुकी यहाँ निवास कर रहे हैं। है कि तब इनको संतुष्टि नहीं मिली, जिन्होंने जो है अपनी दो मुख्य शर्तें रखी। प्रथम शर्त ये रखी, श्रवण नाग पंचमी में तीनों लोग में हमारा पूजन हो, और वही नाग पंचमी का पर्व यहाँ जो है इस समय चल रहा है। और दूसरी शर्त ये रखा, जो तीर्थ यात्री यहाँ प्रयाग में तीर्थ के निमित्त किया है, सभी देवी देवताओं दर्शन करे, जब प्रयाग आने का पूर्ण फल न मिले। सभी देवताओं ने स्वीकार किया, तब से भगवान वासुकी यहाँ निवास कर रहे हैं। और ये प्रयाग के पंचकोसी परिक्रमा भगवान वासुकी आते हैं। तो आपके देश में जो है नाग की इकलौती यही मंदिर है, इसलिए काल सर्प दोष के लिए उचित स्थान है। और जिसके कुंडली में काल सर्प दोष होता है, यहाँ पे जो है शांति कराते हैं भगवान वासुकी का मनोकामना को। यहाँ औरंगजेब भी आए थे, कहा जाता है। तो ये तो मुगल पीरियड की बात है। औरंगजेब यहाँ आए थे, जो है प्रयाग में दो मंदिरों को उसने जो है हमला किया था। प्रथम भगवान वासुकी जी का, दूसरा जो है यहाँ से चलने में संगम की ओर जो दशाश्वमेध जी का मंदिर यहाँ ब्रह्मा जी ने किया था, वो स्थान जो है उसने प्रहार किया था। पंडित श्याम त्रिपाठी पुजारी और प्रबंधक नाग वासुकी मंदिर प्रयागराज। 50,000 का इनामी गौतस्कर जैद गिरफ्तार, बांग्लादेश तक करता था गोवंश की तस्करी। नवाबगंज पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई, दर्जनों मुकदमों में वांछित था अपराधी। प्रयागराज, नवाबगंज थाना और एसओजी गंगानगर की संयुक्त टीम ने 50,000 रुपये के इनामी वांछित गौतस्कर जैद पुत्र असलम निवासी ग्राम चफरी, नवाबगंज को मैंडारा रोड के पास से गिरफ्तार कर लिया। जैद पर गौवध, पशु क्रूरता, गैंगस्टर और हत्या के प्रयास समेत 12 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस पूछताछ में जैद ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ कानपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी आदि जिलों से गोवंश खरीदकर या लावारिस पशुओं को एकत्र कर बनारस, बिहार और पंडुआ, पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भेजता था। इसके लिए गाड़ियों पर फर्जी नंबर प्लेट भी लगाई जाती थी। उसके खिलाफ नवाबगंज थाने में दर्ज मुकदमे 246/2025 के तहत ये खुलासा हुआ कि वह अपहरण कर न्यायालय में झूठी गवाही दिलवाने की कोशिश में भी शामिल था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ चर्चा ये भी तेज है कि गौ तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो कुछ कथित पत्रकार इनामी गौ बचाने में जुट गए। बाकायदा खबर तक चलाई गई। पुलिस कथित पत्रकारों की कुंडली खंगालने में जुट गई है, वो कहां से वसूली कर रहे हैं और उनको संरक्षण कौन दे रहा है। इनामी गौ तस्कर को बचाने के लिए बाकायदा मोटी रकम तक ली गई थी। मीडिया में खबर वायरल व चलाने के लिए
संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे सूबे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां रिजर्व पुलिस लाइन से सीधा सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर उन्होंने मिर्जापुर व प्रयागराज मंडल के विधायक व सांसदों और एमएलसी के संग बैठक की, साथ ही विकास कार्यों पर तेजी से काम करने के लिए निर्देशित किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाग पंचमी के पर्व पर प्रयागराज को बड़ी सौगात दी है। जनता टीवी से बात करते हुए बीजेपी विधायक पीयूष रंजन निषाद ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने प्रयागराज में यमुना पर नए ब्रिज बनाने के लिए निर्देश दिए हैं, तो साथ ही शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों पर जहां जाम लगते हैं वहां पर फ्लाई फ्लावर बनाने के लिए भी निर्देशित किया है। ऐसी कई विकास की परियोजनाओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज पहुंचकर बैठक लेकर मुहर लगाई है। जो बैठक थी वो पीडब्ल्यूडी विभाग की थी और ये अपने आप में प्रयाग के लिए सौभाग्य का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप कुंभ के बाद भी प्रयाग को बहुत कुछ मिलने जा रहा है। जैसे मेरी विधानसभा से पश्चिमी विधानसभा को जोड़ने के लिए कुंभ मेले में जब कैबिनेट हुई थी तो उसमें महाराज जी ने घोषणा किया था एक ब्रिज यमुना पे। आज उसके लिए उन्होंने आदेशित किया कि उसका तत्काल डीपीआर बना के उसका शुभारंभ कराया जाए। दूसरा, एक मैं माननीय गडकरी जी से कुंभ मेले के पहले एलिवेटेड फ्लाईओवर स्वीकृत करा के लाया था नैनी जेल गेट से सरस्वती हाईटेक तक। कुंभ मेले की वजह से वो डीपीआर नहीं बन पाया, समय कम था। आज उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया कि उसको तत्काल बनवा के उसका शुभारंभ करा के उस काम को शुरू किया जाए। इस तरह हर विधानसभा से, चाहे उत्तरी से मेडिकल चौराहे पे फ्लाईओवर हो, चाहे हमारा प्रताप मूर्ति पे चौराहे पे हो, सब बहुत सारी योजनाओं का शुभारंभ 15 सितंबर के बाद प्रयाग को मिलने जा रहा है। ये अपने आप में प्रयाग के लिए गौरव का और सौभाग्य का विषय है। लोकसभा सांसद डिंपल यादव को एक न्यूज चैनल की डिबेट मौलाना साजिद रशीदी द्वारा अपशब्द कहने पर राजनीति गर्मा गई है। वहीं अब समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के नेता तारिक सईद अज्जू ने धूमनगरगंज थाने में मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ तहरीर देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। साथ ही कहा, तमाम अमन पसंद समाज को ये बात दिल को झकझोर दिया है। सांसद डिंपल यादव जी को जो बात कही गई वह बेहद खराब है। वो अच्छी लोकप्रियता के लिए तथाकथित मौलाना साजिद रशीदी के द्वारा जो शब्दों का प्रयोग सांसद डिंपल यादव जी पर किया गया उससे हम सभी लोग आहत हैं तथा समाज में उसके शब्दों को सभी सामाजिक स्तर के लोगों, मुस्लिम समाज के लोगों ने उसके शब्दों को ओछा शब्द कहा है। हमारी माननीय सांसद डिंपल यादव जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले तथाकथित मौलाना रशीदी द्वारा उनके महिला के अपमान और उनके अपमान के लिए जो अपशब्दों का प्रयोग किया, उसके खिलाफ हम लोग थाना अध्यक्ष धूमनगंज को एक तहरीर दिया है उनके खिलाफ मुकदमा लिखने के लिए, और उनको मुकदमा लिख करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सांसद माननीय डिंपल यादव जी के खिलाफ जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है उसके खिलाफ तथाकथित मौलाना के जो उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया है उसके लिए हम लोगों ने एक एप्लीकेशन थाना धूमनगंज को तहरीर दी है, और जिस पर ये हम लोगों को आश्वासन मिला है इसकी सत्यता की जांच कर करके और इस पर कठोर। सोमवार रात अचानक गंगा के जलस्तर में हुई वृद्धि के कारण नाग वासुकी मंदिर की सड़क डूब गई है, जिसके कारण मंदिर के दूसरे द्वारा से लोगों को दर्शन करना पड़ रहा है। ये संगम से बक्सी बांध तक बनाई गई सड़क, जिसे मरीन ड्राइव भी कहा जाता है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। लगातार जलस्तर में हो रही बढ़ने के कारण प्रयागराज में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बीते कुछ दिन पहले जहां एक और लोगों ने गंगा और यमुना के जलस्तर कम होने से राहत की सांस ली थी, लेकिन एक बार फिर से नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की नींद उड़ गई है और लोग डरे हुए और चिंतित हैं कि कहीं बाढ़ न आ जाए, और लोग अभी से घर से सामान हटाने लगे हैं। पानी कब से बढ़ा, कितनी तेजी से? आगे 2 से बढ़ा। तो अब आप गंगा जी का बहुत तेज है इस समय, देख लीजिए हम लोग के आने जाने में बहुत दिक्कत है, भक्त लोगों को भी दिक्कत है। नाग पंचमी है आज, जल चढ़ाने वाले की भीड़ बहुत ज़्यादा दिख रही है। समस्या पानी जो है बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा आ गया, सामान भी हटा रहे हैं। हाँ, वो सामान डूब गया है, वो हटाने में। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की 28 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए हुए चुनाव में अध्यक्ष पद पर राकेश पांडेय बबुआ नवनिर्वाचित घोषित किए गए हैं।
बात की जाए तो राकेश पांड्या बबुआ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं। उन्होंने सीपी उपाध्याय को हराकर जीत हासिल की है। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष राकेश पांड्या बबुआ ने इस जीत के लिए अधिवक्ताओं का आभार जताया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा है कि अधिवक्ता चैम्बर्स को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से अलाट कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही ये भी बताया कि इसके अलावा मुकदमों की लिस्टिंग में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए भी प्रयास करेंगे और हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर भी बात कही। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष राकेश पांड्या बबुआ ने कहा है कि हाईकोर्ट में मोबाइल नेटवर्क और वाईफाई की सुविधा अधिवक्ताओं को मिले, इस दिशा में भी कार्य किया जाएगा। साथ अधिवक्ताओं की हर जायज मांग के साथ खड़े रहेंगे। सर्वप्रथम तो बार एसोसिएशन का सृजन करना पड़ेगा, सौहार्दपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और मजबूत बार एसोसिएशन, जो कि अधिवक्ताओं की समस्याओं का हल निकाल सके, अधिवक्ताओं के लिए लड़ाई लड़ सके, उनके आंदोलनों में शामिल हो सके। हम लोगों को प्राथमिकता जहां तक है, हमारे ख्याल से आने वाले समय में सबसे बड़ा एक चैलेंज होगा चेंबर अलॉटमेंट। 10,000 लोगों को चेंबर्स अलॉट होने हैं, नई बिल्डिंग हैंड ओवर होनी है। हम लोग को प्रयास ये करना है कि ईमानदारी से, पारदर्शी तरीके से अलॉटमेंट्स हों, नियम बन जाएं, उन नियम के अनुसार अलॉटमेंट्स हों और किसी भी अधिवक्ता का जो कि जिसके पास एलिजिबिलिटी है अलॉटमेंट की, उसका अनहित न होने पाए, उसके साथ कोई बेईमानी न होने पाए। इन सब चीज़ों पे हम लोग को कार्य करना है। हाई कोर्ट में कनेक्टिविटी की समस्या है, उसको दूर करना है। बेंच और बार का सौहार्दपूर्ण व्यवहार हो, शिष्ट व्यवहार एक दूसरे से हो, इस पर हम लोग को काम करना पड़ेगा। मेडिकल इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे कि मैं अक्सर बात करता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ बंदर बांट होती है अक्सर मेडिकल क्लेम के नाम पे, वो समाप्त हो जाए और मेडिकल इंश्योरेंस हो जाए, जिसमें आधा पैसा अधिवक्ता दे, आधा पैसा बार एसोसिएशन दे। 2 लाख या 3 लाख जो भी सीमाएं हैं, उस सीमा के अंतर्गत अपने आर्थिक संसाधनों को देखते हम लोग को आम सहमति बनानी पड़ेगी बहुत सारे मुद्दों को। लिस्टिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग को कोशिश करना है कि लिस्टिंग एक इस प्रकार से हो कि पुराने मुकदमों की सुनवाई जल्दी हो, नए मुकदमे पीछे चले जाते हैं, पुराने मुकदमे कभी कभी जो है रह जाते हैं। ये सब बहुत सारी समस्याएं हैं, इनके जो है पहले मिल बैठ के पहले आम समिति बना के कुछ बातें करके और इनका समाधान करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जहां 23 IAS अधिकारियों का तबादला हुआ तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ को गाजियाबाद का जिलाधिकारी बनाया गया तो वहीं मनीष कुमार वर्मा को जिलाधिकारी प्रयागराज बनाया गया, जिसके बाद प्रयागराज के कलेक्टरेट परिसर के संगम सभागार में पूर्व जिलाधिकारी प्रयागराज रविंद्र कुमार मांदड़ को विदाई देने अधिकारियों का हुजूम उमड़ा। विदाई समारोह में सभी ने उनके काम की सराहना की और उन्हें पुष्प गुच्छा देकर विदाई दी तो वहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब ने भी उनके काम की प्रशंसा करते हुए संयोजक वीरेंद्र पाठक की मौजूदगी में क्लब के सदस्यों ने पुष्प गुच्छा देकर उनके कार्यकाल में पत्रकारों को खबरों पर समय से बाइट देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। संगम नगरी प्रयागराज के धूमनगंज क्षेत्र में खस्ताहाल सड़कों से अब लोग परेशान हैं। महाकुंभ के दौरान बनाई गई सड़क अपनी बदहाली पर रो रही है। सावन में लगने वाला ऐतिहासिक मेला नाग पंचमी के दिन धूमनगंज थाना क्षेत्र महिला ग्राम इंटर कॉलेज के पास संपन्न होता है। महाकुंभ के दौरान सुंदरीकरण होने के बावजूद महिला ग्राम इंटर कॉलेज चौराहा की व्यवस्था जस की तस गड्ढे भरी सड़क में धूल के गुब्बार के साथ सांस लेना होता है दुश्वार। इसी दुर्दशा भरी सड़कों पर ही लोगों का आवागमन जारी है और धूल के कारण खाने पीने के सामान व लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुंच रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।